हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। की शुरुआत होती है सुबह सुबह से 7:30 बजे। और आज सुबह से ही मौसम देखो, बारिश का हो रहा है। आज तो मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज तो काम करने का मन भी होगा। यहाँ पे तो चारा ही चारा है। ये रहा हमारा खेत। और देखो गाइस, ये है बाजरी। ये जो दिख रही है ये बाजरी है। इससे पहले भी हमने बोई थी लेकिन वो अच्छी नहीं हुई, तो हमने वापस खेत को खड़वा दिया और वापस बो दी। देखो गाइस, वहाँ पे एक मोर है यार, जूम करके बताता हूँ। पूरा इतना साफ नहीं दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे जीव आपको गांव में देखने को मिलेंगे सुबह शाम। ये जो कल हमने खुदाई की थी। तो गाइस, बरसात आ चुकी है, मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। कपड़े बाहर सूख रहे हो, कपड़े अंदर रखना, मम्मी तो रसोई में होगी। कपड़े तो गाइस ले लिए। हाँ, आपको हल्की हल्की बूंदें दिख रही होगी। तो गाइस, बरसात रुक चुकी है लगातार 20 मिनट चलने के बाद। अब जो हमको निनाण करना था वो अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीन गीली हो चुकी है। गीली ज़मीन में निनाण नहीं कर सकते, वो मिट्टी के चिपने लग जाती है। और वापस वैसे ही वो जब सूखी होती है तभी उसे निनाण कर सकते हैं, क्योंकि जो चारा होता है वो सूख जाता है। लेकिन अभी तो गीली हो चुकी है तो वो चारा वापस उग जाएगा। तो गाइस, अब हम वहाँ जा रहे हैं जो खेत हमारे घर से 100 मीटर दूर है। जो खेत हमारे घर से 100 मीटर दूर है उसमें भी फसल बोई गई है, लेकिन वो हमारी मासी को दे दिया वो खेत। उसमें मेरे हिसाब से ज्वार होगी, मूंगफली होगी और थोड़ी सी बाजरी होगी, तिल्ली भी है। देखो गाइस, बरसात के कारण धरती गीली हो चुकी है। यहाँ पे पानी की बूंदें गिर रही है देखो। लेकिन गाइस, एक बात तो है, बरसात के बाद मौसम एकदम प्यारा प्यारा हो जाता है और घूमने में मज़ा आता है। मुझे तो बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला नहीं, उसके उधर वाला हमारा खेत है। गाइस, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सबके फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो रहे हैं, मेरे वायरल नहीं हो रहे हैं। हाँ गाइस, बारिश में घूमना तो अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, लेकिन मेरी राय मानो तो ऐसे चप्पल बारिश में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फिसलते हैं और हम किसी थोड़ी ख़तरनाक जगह पे जाते हैं, गलती से हमारा पैर फिसल गया तो हम गिर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे चप्पल आप अवॉइड ही करो। जो हमारे खेत में मासी की बाजरी बोई गई है, वो बाजरी इधर तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे पानी भर जाता है, तो पानी में है ना, पानी में बाजरी का नुकसान हो जाता है। पानी में वो डूब जाने से बढ़ नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। अगर गेहूँ में इतना पानी दिया जाए तो गेहूँ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाजरी को नुकसान हो जाता है। बाजरी को उगने के लिए कम पानी की ज़रूरत है, ऐसी मिट्टी की ज़रूरत है जो शुष्क हो। ज़्यादा गीली मिट्टी में बाजरी नहीं होती है। देखो गाइस, ये सब जंगली सूअरों का क्या कराया है। बाजरी में उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को तो सिर्फ मूंगफली वाले खेत में मिलता है। जो मूंगफली के बीज थे उनको वापस खोद खोद के निकाल के खा गए वो। देखो, यहाँ से निकाल के खा गए। ये रही मूंगफली, थोड़ी थोड़ी ये पूरे खेत में उन्होंने नुकसान कर दिया। देख लो गाइस, खेती कैसे की जाती है। खेती करना बहुत मुश्किल है। तिल बहुत ज़्यादा है, देखो ये तिल ही तिल है। वो जहाँ पे मेरी उंगली है वो मेरा खेत है। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वहाँ तक मेरा खेत है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हमारे खेत ऊपर से कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कोई ड्रोन व्रोन नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ पहाड़ पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। मेरे पीछे आपको स्कूल दिख रही होगी, ये 5वीं तक है। मैंने 5वीं तक पढ़ाई यहाँ पे ही की थी। फिर मैं थोड़ा गांव में चला गया, आगे बड़ी स्कूल है 12th तक। और गाइस, हमारे यहाँ पे जो पहाड़ है उस पे मंदिर भी है। ये रहा मंदिर, ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की धुनी, और यहाँ पे हमारे परदादा को बिठाया गया है।
और इधर से हमारा दूसरा खेत यहाँ से दिखता है। तो गाइस जब मैं अकेला होता हूँ तब तो मैं तेज़ आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई मुझे देखता नहीं, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। लेकिन जब मेरे कोई आसपास हो तब मुझे लगे कि खेत में कोई होगा, इधर कोई होगा, तो मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कोई नहीं है, इसलिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ। आपको मेरे वीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई बाइक वाला पीछे से ना आ जाए और मुझे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख ले। एकदम ऑकवर्ड फीलिंग आती है ना। हमारा काम फिर से चेंज हो चुका है। हम सामने वाले खेत से कई लेके अब कुछ और चीज़ खोजने जा रहे हैं। मेरा भाई आगे गया है, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मेरे हाथ में कई है। तो गाइस हम ढूंढ रहे हैं कोई जड़ी बूटी। उस जड़ी बूटी का नाम क्या था, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन मेरे को बता के भेजा है कि वो ऐसी दिखती है, तू जाके ढूंढ के लेके आ। तो मैं ये कई लेके ढूंढने निकल गया हूँ। हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं, किसी खजाने की, किसी मिस्ट्री की खोज में। तो गाइस जिस मिस्ट्री को हम खोजने आए थे वो मिस्ट्री हमें मिल चुकी है। ये जो पेड़ है उसके ऊपर जो हरी हरी ये पत्ते वाली जालीदार चीज़ लटक रही है ना, उसी की खोज में आए थे। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, जो इसकी जड़ में है वो चाहिए हमें। यहाँ पे देखो तो अंडे पड़े हैं फूटे हुए, पता नहीं ये सांप के है किसी के है, इसलिए पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। चारों तरफ देखना पड़ेगा कि कोई सांप वगैरह तो नहीं है। तो गाइस हमने अपनी खोज पूरी कर दी। ये कुछ इस प्रकार की है कंदमूल, इसे हमें इकट्ठी करनी है और अभी तक तो वो उतनी इकट्ठी हुई है। ठीक है गाइस, इकट्ठी करके बताता हूँ। तो गाइस हमने कंदमूल इकट्ठी कर दी है, ये देखो इतनी सारी, लगभग ये 2 किलो तो होगी मेरे हिसाब से। अभी हम कुछ कपड़ा लेके आए नहीं, तो मैं ये मेरा शर्ट खोल के इस शर्ट में लपेट दूंगा और घर लेके जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस हम घर पे आ चुके हैं और बरसात शुरू हो चुकी है। मेरा बहुत नहाने का मन हो रहा था, लेकिन अभी ठंड लग रही है मेरे को। तो ये देखो बरसात हो रही है। नहाने का मन था लेकिन अब मैं नहीं नहा सकता। तो गाइस जो दाल बनाने की प्रक्रिया है वो हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें लहसुन कूट रहा हूँ। लहसुन कूटने के लिए ये है, लेकिन इसमें यार जल्दी ऐसे ही कूट लेता हूँ मैं। दाल इसमें बनाऊँगा। अगर मेरे पास कैमरा स्टैंड होता तो सिर्फ मैं ही नहीं दिखता, मैं वहाँ पे रख देता, ये सब दिख जाता मैं क्या क्या कर रहा हूँ। बाहर देखो बारिश हो रही है, अब मैं रसोई में बैठा हूँ। मम्मी और मेरा भाई बाहर बैठे हैं, पापा काम पे गए हैं। अब डालेंगे कड़ी पत्ता। तो गाइस हमने मसाला पकने रख दिया है और जब मसाला पक जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद दाल भी डाल देंगे, तो बन जाएगी दाल। मसाला पक चुका है और मैंने पानी डाल दिया। अभी दाल भी डाल देता हूँ। चम्मच को निकाल लेते हैं बाहर। तो गाइस हमारा तो काम ख़त्म हो गया। अभी ये थोड़ी देर में पक जाएगी तो ठीक है, ऐसे पक जाएगी पता है। तो गाइस रसोई में गिलहरी आ चुकी है, इस डब्बे के पीछे है, वहाँ पे ये बैठी देखो गाइस। तो गाइस बाटी भी मैं ही सेक रहा हूँ। तो गाइस मैंने खाना बना लिया और आज हमने क्या क्या करा वो तो आपने देख ही लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।